ओम नमो नारायणाय। पंचांग के अनुसार भाई दूज का जो त्यौहार है वो 22 अक्टूबर को रात्रि में 8:16 को द्विज तिथि प्रारंभ हो रही है और 23 अक्टूबर को रात्रि 10:46 पर होगी। अतः उदय तिथि के अनुसार भाई दूज का त्यौहार 23 अक्टूबर को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। यम द्वितीया मनाई जाएगी। इसके अनुसार इस दिन तिलक करने का जो मुहूर्त है वो दोपहर 1:13 से 3:28 तक होगा। इसमें शुभ और अमृत मुहूर्त या इस प्रकार से उसका निर्णय निकाला गया है। आगे भाई दूज की कथा यमुना और यमराज देवता की उनकी कथा श्रवण करेंगे और भाई दूज का महत्व को, पूजन मुहूर्त को जानेंगे। ओम नमो नारायणाय। भाई दूज की कथा यम द्वितीया, यम और यमुना की कहानी। इस दिन यमुना जी में भाई बहन के साथ नहाने से व टीका करने से इसका अधिक महत्व है। यमुना नदी गंगा जी की एक लंबी सहायक नदी है जो 860 मील तक जाती है। यानी सूर्य और सरण्यु की पुत्री यमुना जी मृत्यु के देवता यमराज की जुड़वा बहन है। यमुना जी के जो भाई यमराज, रेवंत और श्राद्ध देव मनु और अश्विनी कुमार हैं। यम और यमी एक साथ जुड़वा जन्मे थे। यमी का दूसरा नाम यमुना भी है। सृष्टि के प्रारंभ में जब देवताओं की सृष्टि हुई, 10 दिक्पाल, पंच लोकपाल इस संसार में आए। क्योंकि देवों की जो उत्पत्ति है, सृष्टि है, वो संकल्प से होती है। मानव की सृष्टि मैथुनी प्रवृत्ति से आगे बढ़ती है। क्योंकि हमारा ये पृथ्वी लोक मृत्यु लोक है, तो इस संबंध में हमारे यहाँ भैया दूज का त्यौहार जो कार्तिक दीपावली अमावस्या के बाद द्वितीय तिथि को पड़ता है, उस दिन भाई बहन यानी भाई अपने बहन के यहाँ जाकर के तिलक करवाता है और बहन के यहाँ भोजन करता है और दोनों साथ मिलकर के यमुना जी में स्नान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस भाई बहन का यमपुरी में नहीं जाना पड़ता है, ऐसा वरदान यमराज ने दिया था। यम और यमुना से जुड़ी कहानियां हैं, भाई दूज के त्यौहार से जुड़ी कहानियां हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यमराज और यमुना भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की संतानें थीं। यमुना और भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। यमुना अक्सर अपने भाई यमराज के पास आती जाती रहती थी। उनके हर दुख सुख में उनका साथ देती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अचानक से यमुना के घर पहुँचे। यमराज ने जो नरक में रहने वाले जीवों को मुक्त कराया है, ऐसी भी कथा प्रचलित है। यमुना ने अपने भाई का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद यमराज ने यमुना से कोई भी वर मांगने को कहा, तो यमुना ने कहा कि वे चाहती हैं कि जो भी उनके जल में स्नान करे वह यमपुरी में ना जाए। तो यमराज ने वरदान दे दिया कि इस दिन भाई दूज के दिन भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया जाता है। तो यमराज ने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। इस दिन बहनें यम के नाम का दीपक घर के बाहर भी जलाती हैं। चौमुखा दीपक जलाते हैं, कई अलग अलग रिवाज हैं। इसमें उनके भाई के अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसे भी हमारे पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यम द्वितीया का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय अर्थात कार्तिक महीने के उजाले पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल चंद्र दर्शन की परंपरा है और इसके लिए भी संभव होता है कि वो नदी यमुना के किनारे जा कर के उनमें जल में स्नान करते हैं और
स्नानादि से निवृत्त होकर के दोपहर में बहन के घर जाकर के वस्त्र और द्रव्य आदि के द्वारा बहन का सम्मान करते हैं, उनको गिफ्ट उपहार देते हैं और वहीं भोजन किया जाता है। मान्यता क्या है कि ऐसा करने से कल्याण या समृद्धि प्राप्त होती है। बदलते हुए समय को देखें तो यह व्यस्त जीवन में दो परिवारों को मिलने और साथ समय बिताने के एक सर्वोत्तम उपाय है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हम अपनी सगी बहन ना हो तो पिता के भाई की कन्या यानी कि मामा की पुत्री, मौसी अथवा बुआ की बेटी, ये भी बहन के समान है। इनके हाथ का बना भोजन करें। जो पुरुष संयम द्वितीया को बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, आयुष और धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। उस दिन आयुष, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति मिलती है। सायंकाल घर में बत्ती जलाने से पूर्व घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त एक दीपक जलाया जाता है, जिसे चौमुखा दीपक कहते हैं। और कई इस दिन चित्रगुप्त और कलम पूजा का भी विधान है। श्री गुप्त जी जो हमारे यहाँ अकायस्थ अन्न जो वर्ण है उनको वो अपना आराध्य देवता मानते हैं। पौराणिक आख्यान के अनुसार श्री चित्रगुप्त की उत्पत्ति ब्रह्मा की काया से हुई और सृष्टि रचना के पश्चात जब पितामह ब्रह्मा ने उनको देने का अधिकार दिया, यानी कि योग फल देने का, शुभाशुभ यानी धन प्रदान मानकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का न्याय और योग फल देने का अधिकार चित्रगुप्त को दिया है। धर्मराज ने इस अत्यंत कठिन कार्य के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर ऐसे सहायक की मांग की जो न्यायी हो, बुद्धिमान हो, चरित्रवान है और लेखक कर्म में विज्ञ हो, विद्वान हो। ब्रह्मा जी ने धर्मराज की प्रार्थना को उचित समझ करके उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ध्यान लगाया। फलतः लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी की काया से हाथ में कलम दबा तो लिए है विलक्षण तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस तेजस्वी पुरुष ने ब्रह्मा जी से अपना नामकरण करने का निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विचित्र रूप से मेरे चित्त में गुप्त रहे हो, अतः तुम्हारा नाम चित्रगुप्त है। क्योंकि तुम मेरी काया से प्रकट हुए हो, मेरी काया में तुम्हारी स्थित है, इसलिए तुम कायस्थ हो। इस कुछ विद्वान कायस्थ शब्द को कार्यस्थ यानी अपभ्रंश मानते हैं। कार्यस्थ का शब्दतः जो अर्थ है जिस पर सारा कार्य स्थिर निर्भर हो। श्री चित्रगुप्त जी गुप्त रहकर के सृष्टि के क्रियाकर्म पाप पुण्य सभी जीवों को लेखा जोखा करते हैं और यमराज के कार्यों में सहायता करते हैं, तो न्याय करने में सहयोग करते हैं। पुण्य सलीला सिप्रा के पावन तट पर धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक नगरी और उज्जैन में श्री चित्रगुप्त जी की तपस्या स्थली रही है। पद्म पुराण के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही चित्रगुप्त जी तपस्या हेतु उज्जैनी पधारे थे। यहाँ अंकपात क्षेत्र में इसी स्मृति में प्रतीक चित्रगुप्त जी का अत्यंत प्राचीन मंदिर भी है। उत्तर और मध्य भारत में यह सर्व भात्र द्वितीय भैया द्विज के नाम से जाना जाता है। पूर्व में भाई कोटा, पश्चिम में भाई बीज और भाऊ बीज कहलाता है। इस पर्व पर बहनें प्रायः गोबर से मोंडना यानी एक पुतला बनाती हैं, उसमें चावल और हल्दी के चित्र बनाती हैं तथा सुपारी, फल, पान, रोली, धूप, मिष्ठान आदि रखती हैं, दीप जलाती हैं। इस दिन यम द्वितीया की कथा भी सुनी जाती है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी है। उनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज और कन्या यमुना थी। संज्ञा देवी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। उधर छाया का यम और यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर के यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई और जो कृष्णावतार के समय भी रही थी। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि आप उनके घर आकर के भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहते थे। वो जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा के चित्रगुप्त बताते हैं, उसी अनुसार पापियों को दंड देते हैं और पुण्यात्मा को स्वर्ग में भेज।
यमुना जी चूँकि अपने बड़े भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी, यानी तो उसमें बराबर निवेदन करती रहती थी उनके घर आकर के भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहते थे, आने के बारे में वो टालते रहते थे। एक बार यमराज अचानक अपनी बहन के यहाँ आ गए और उन्होंने दूतों से भेजकर यमुना जी की खोज करवाई। यमुना जी गोलोक धाम में थी तो वहाँ पर उनको बुलाया गया। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक पहुँच गए थे, यानी विश्राम घाट यमुना जी से उनकी भेंट हुई। भाई को देखते हुए यमुना जी ने हर्ष विभोर होकर के उनका स्वागत सत्कार किया और भोजन कराया। इससे प्रसन्न हो यमराज ने यमुना से कहा कि भैया मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने के बाद तो जो नर नारी यमपुरी न जाएं, जो इस तिथि को, इस दिन द्वितीया को जो हमारे यमुना में जो स्नान करें भाई बहन एक साथ, तो यमपुरी न जाएं, ऐसा वरदान मांगा। आप चिंता न करें, मुझे ये वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके, यह घटना मथुरा की मानी जाती है। तो आज के दिन मथुरा में विश्राम घाट पास अपना माता यमुना देवी का और यमराज का एक मंदिर भी है। वहाँ पर भाई बहन मिलकर के वहाँ पर स्नान करते हैं विश्राम घाट मथुरा में। तो आज वही परंपरा बनी हुई है कि वहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं यमुना बहन के वरदान के रूप में, तो उनको यमपुरी नहीं जाना पड़ता है। यमराज के दूत उनको नहीं अपने पास ले जाते हैं, यानी यमपुरी नहीं जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। यमुना माता और भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ था, ऐसा भी पुराणों में प्रचलित है, कथाएं प्रचलित हैं। तो यमराज और माँ यमुना का पूजन के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश का भी पूजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यमाय नमः, ओम यमुना देव्यै नमो नमः। इस प्रकार से यमुना देवी का पूजन, यमराज का सान्निध्य, उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। यम द्वितीया के दिन ये कथा बहुत प्रसिद्ध है और यमुना में स्नान करने का भी अधिक महत्व है। भाई बहन मिलकर के स्नान करते हैं, यमराज और यमुना मैया की पूजा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।